बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पेपर चौरंगी मौजूद में बच्चों की साइकिल सही करवाने लेने यहाँ पर आए थे और यहाँ पर भी एक साहब आए इधर आए। अब देखिए मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हमारे ओल्ड एज होम है वो किन लोगों के लिए जन्नत बन गए, किन लोगों की जिंदगी बन गए, किन लोगों की आस बन गए। क्या सिलसिला, क्यों आए मेरे पास आप? जफर भाई, हमने एक यहाँ पे बूढ़े अंकल है, वो कहीं टाइम से देखते आ रहे हैं, वो ट्रकों के अंदर सोते हैं, कभी जमीन पे सो रहे होते हैं, उनको तकलीफ भी है कमर में। तो हमने कहीं ओल्ड एज होम पे राब्ता किया, वो बोलते हैं पहले फीस पे करो या कोई डॉक्यूमेंट फिल कराओ या कोई किसी को लेकर आओ। तो मैं बहुत जगह धक्के खाए। नॉर्मल है, ज़हनी तौर पर अंकल बिल्कुल सही हैं, खाते पीते हैं, अपना काम भी करते हैं। यहाँ पे बस उनको ये परेशानी है कि रहने के लिए उनके पास जगह नहीं, खाने पीने के वसाइल नहीं। सर्दी गर्मी सड़क पे है, वो बारिश में भी या कोई भी तूफान आए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अंकल कौन है, क्या है। दोस्तों आओ भाई दिखाओ कहाँ है, सजाद में ये रखो। ये हम इस वक्त पेपर चौरंगी पे हैं और ये इस वक्त मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोबाइल छिन भी सकता है। चले आए, चलते हैं। मैं आपको सिर्फ ये मनाजिर इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं तो उनको डायरेक्ट ले जा सकता था अंकल को ओल्ड एज होम, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि जो लोग परेशान होते हैं ना कि जेडीसी जो ओल्ड एज होम बना रही है और वो फौरन भर जाते हैं और ये कौन लोग होते हैं, कैसे बुजुर्ग होते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये जो अंकल बैठे हैं गद्दे के साथ, अच्छा इनका सामान है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं, खैरियत से हैं? चाचा कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया। तो आपके घर वाले कहाँ हैं? घर वाले नहीं है ना, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, यही सड़क पे गाड़ियों में इधर ही सोते हैं? हाँ। अच्छा, पहले ड्राइविंग भी करते थे? कितने अर्से हो गया गाड़ी छोड़े हुए, चलाते हुए? कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। और कितनी उम्र होगी आपकी? 60। हाँ ज्यादा ही होगी चाचा। 60 से ऊपर है। हाँ 60। चलें, आप परेशान नहीं हो, आ जाए, आपको आपके नए घर में शिफ्ट करते हैं। गद्दा वद्दा सब यहीं छोड़ दिएगा, सही ना? आ जाए अंकल, आपको बहुत अच्छी जिंदगी आप गुजारेंगे इंशाल्लाह खुदा ने चाहा। जब तक गाड़ी चला रहे थे, हाँ जब तक गाड़ी चला रहे थे तो सब रखते थे, अब गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो बेचारे पड़े रहते हैं। तो कभी कोई खाने के पैसे देते, कभी कोई खाने के देते। नहीं, खाना वाना जेब खर्ची भी मिलेगी भाई। देखें यहाँ इस तरह से बेचारे कभी यहाँ सो रहे हैं, कभी ट्रकों में सो रहे हैं, झाड़ जंगा। चलें, अच्छा भाई इनको आप फिर अपनी गाड़ी में लें और वहाँ पहुँचाएं जेडीसी, हम इनको ओल्ड एज होम पहुँचा रहे हैं। सही, आ जाए अंकल, आ जाए, चले बिस्मिल्लाह करें। आपको नया सूट है, गिफ्ट है, इसको आप नहाएं धोएं और इंशाल्लाह भी आपको पॉकेट मनी भी देंगे। ये रखें, ये फॉर्म आपको अपनी वाइफ की तरफ से फिल कर लेंगे। आज मैं आपको रूम देता हूँ। बाबा है हमारे, अब्दुल्ला नाम है, ये भी हमने हमारे पास आए तो मैंने भेजा। ये अंकल आपका बेडरूम है, ठीक है, यहाँ पर आराम से सोइएगा। ये आपको वॉशरूम हो गया, ठीक है, बाल्टी वाल्टी भी रखी है यहाँ पे सारे नहाने की। आप आराम से बैठे हुए यहाँ पे, मैं इनके साथ आपको फॉर्म दूंगा, ठीक है। इस चीज़ की दिक्कत तो बताइएगा, यहाँ पे आप आराम से आपका इलाज मुहैया, दवाई, खाना पीना सारे हमारी तरफ से होंगे। जाना चाहे तो नहा लें आप जाके, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा जो अभी हमारे पास बुजुर्ग आए थे, जफर ने जिनको भेजा था उनको हमने यहाँ पे जमा करा दिया अपने जेडीसी फ्री ओल्ड एज होम में, दूसरे वाले ओल्ड एज में जो कि नॉर्थ टाउन में है, 4K चौरंगी के पास। आप लोगों से गुजारिश है, ये दिखाने का मकसद इसलिए है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बेसहारा लोग हों जो रोडों पे सो रहे हैं, जिनका कोई भी ना हो, उनको आप हमसे रब्ता कराएं और मैं इंशाल्लाह उनको भी एक ऐसे तरीके से उनके इलाज, खाना पीना, कपड़े, दवाई से लेकर सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी होगी और इस तरह हम उनको अपने पास रखते हैं। बहुत शुक्रिया।